हेलो एंड वेलकम गाइस, दिस इज़ वसीम फ्रॉम मास्टर यूसुफ एंड अनस चैनल। आज आप लोगों का फिर से स्वागत हो मेरे अकाउंटिंग क्लास। जैसा कि अभी तक मैंने 3 चैप्टर के क्लासेस प्रोवाइड किए हैं अपने चैनल पे। उसे आप लोग देख सकते हैं और मेरे प्रीवियस चैनल से जो भी जानकारी आप लोग को मिले प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। और आगे मैं आप लोगों को आज जर्नल एंट्रीज़ जो कि कॉम्प्लेक्स जर्नल एंट्रीज़ होती है, कंपाउंड जर्नल एंट्रीज़ होती है और बैड डेट्स क्या होता है, इसके बारे में मैं आज बताऊंगा आप लोगों को। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। और अगर ये सेशन और ये क्लास अगर आप लोगों को पसंद आता हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और चलिए मैं फिर से शुरू करता हूं आज का कॉम्प्लेक्स जर्नल एंट्री एंड बैड डेट्स एंट्री क्या होता है। तो आइए दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताता हूं कि किस तरह से बेसिक अकाउंटिंग जर्नल एंट्री जो कि कंपाउंड्स जर्नल एंट्री में आता है वो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। और जैसा कि मैंने पहले क्लासेस में आप लोगों को बताया था कि किस तरह से हम ट्रेडिशनल वेज और मॉडर्न वेज के अकॉर्डिंग हम जर्नल एंट्री प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए मैं थोड़ा सा रिवीजन करता हूँ जो कि मैंने क्लियर कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताया था कि ये क्लियर कॉन्सेप्ट क्या होता है, जिसमें कि हम 5 हेड्स हैं हमारे जो बेसिक अकाउंटिंग मॉडर्न अकाउंटिंग में आते हैं। कैपिटल, लिएबिलिटीज़, एसेट्स, एक्सपेंसेस, रेवेन्यू। किस तरह से कैपिटल बिजनेस में इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करता है और ये का कैसे इम्पैक्ट होता है क्रेडिट और डेबिट पे। उसी तरीके से लाइबिलिटीज़ किस तरह से डेबिट क्रेडिट पे इम्पैक्ट करता है जब वो इंक्रीज़ करता है और डिक्रीज़ करता है। असेट्स का भी आप देख सकते हैं, डेबिट जब इफ़ेक्ट होता है जब ये इंक्रीज़ होता है और क्रेडिट इम्पैक्ट होता है जब ये डिक्रीज़ होता है। एक्सपेंस के बारे में मैंने आपको बताया था कि डेबिट तभी हम करते हैं जब ये एक्सपेंस हमारे बिजनेस से इंक्रीज़ होता है और ये क्रेडिट तब होता है जब एक्सपेंस हमारे बिजनेस से डिक्रीज़ होता है। उसी तरीके से रेवेन्यू की बात करते हैं तो रेवेन्यू भी हमारे बिजनेस में जब इंक्रीज़ होता है तब ये क्रेडिट करते हैं और जब रेवेन्यू डिक्रीज़ होता है हमारे बिजनेस से तो इसे डेबिट करते हैं। तो चलिए इसी बेस पे आज मैं कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड जर्नल एंट्री में बताने की कोशिश आप लोगों को करूँगा। तो आइए पहला क्वेश्चन है जो कि मैं आप लोगों के सामने रीड करता हूँ। सोल्ड गुड्स टू महेश। हमने महेश को सामान बेचा ₹50,000 विद एडेड GST 10%। हमने महेश को 50,000 में सामान बेचा 10% GST के साथ। उसने 25,000 का चेक हमें दिया। A check of 25,000 rupees was received. Balance amount was payable after 2 months. Okay, so payable after 2 months. हम यहाँ पर क्रेडिटर हैं, ध्यान रखिएगा इस बात पर। ओके, सो आइए किस तरह से इसका जर्नल एंट्री हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब हमने महेश को सामान बेचा तो महेश हमारे लिए क्या है, यहाँ पर महेश हमारे लिए क्या हो गया, डेप्टर हो गया। ओके, सो डेप्टर हो गया, ये असेट्स हो गया हमारे लिए। ओके, और अभी सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना है कि इस जो इलस्ट्रेशन है और ये क्वेश्चन जो है इसमें हमें नेचर ऑफ अकाउंट्स हमें सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है। सो नेचर ऑफ अकाउंट्स इज महेश। सेल्स जो कि सोल्ड किया हमने। दूसरा हमने कैश रिसीव किया, कैश। ओके, तो ये नेचर ऑफ अकाउंटेंसी है यहाँ पर। और उसके बाद ये जो GST कलेक्टेड है 10% ये है, यानी कि ये 4 चीज़ें जो है हमारा इम्पैक्ट कर रहा है नेचर ऑफ अकाउंटिंग से। तो आइए इस नेचर ऑफ अकाउंटिंग में हम बात करते हैं कि महेश हमारे लिए क्या है, सेल्स हमारे लिए क्या है, GST कलेक्टेड हमारे लिए क्या है और कैश जो कि हमारे लिए चेक के थ्रू जो आया बैंक में जाएगा
वो हमारे लिए क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमने सामान बेचा अगर, तो सेल्स इज़ अ रेवेन्यू, राइट। सेल्स हमारे लिए क्या है, ये रेवेन्यू है। ओके, सो यहाँ पे हमारा जो सेल्स जो है इंक्रीज हो रहा है दोस्तों, ये ध्यान रखना है। महेश हमें पैसा देगा, महेश जो है हमारे लिए क्या है, महेश हमारे लिए यहाँ पे आपको असेट है। ओके, सो क्रेडिटर है महेश हमारे लिए, ये डेप्टर है हमारे लिए महेश, जो कि हमें पैसा देगा। ओके, और ये असेट्स भी है साथ साथ। उसी तरीके से बात करते हैं चेक, जो कि हमें रिसीव हुआ। सो चेक हमें रिसीव हुआ, ये चेक भी हमारे लिए असेट्स हो गया। तो आइए हम जनरल एंट्री देखते हैं। महेश को डेबिट किया, बैंक अकाउंट को डेबिट किया, टू सेल्स को क्रेडिट किया, टू जीएसटी कलेक्टेड अकाउंट को हमने क्रेडिट किया। ये आखिर हमने क्यों किया? तो बात करते हैं, महेश हमारा क्या है, क्रेडिटर है, असेट्स है। सो हमारा महेश असेट्स है। यहाँ पे क्या हो रहा है, असेट्स हमारा जो है इंक्रीज कर रहा है, राइट। सो असेट्स इंक्रीज कर रहा है। सो क्या होगा यहाँ पे, सो अगर आप देख सकते हैं कि क्लियर कॉन्सेप्ट क्या कहता है, असेट्स व्हेन असेट्स इज इंक्रीजिंग इट शुड बी डेबिटेड। सो यहाँ पे हमने महेश को डेबिट किया। साथ साथ कैश भी हमारे लिए, जो कि चेक के रूप में आया है, तो अगर चेक के रूप में आया है तो हम बैंक और कैश, सो ये भी हमारे लिए एसेट्स है। ये भी ये इंक्रीज कर रहा है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसको भी हमने डेबिट किया अकॉर्डिंग टू क्लियर कॉन्सेप्ट। यहाँ पर देख पा रहे होंगे हमने इसको भी डेबिट किया। आइए सेल्स की बात करते हैं। सेल्स हमारे लिए रेवेन्यू है। रेवेन्यू हम यहाँ पे क्या हो रहा है, रेवेन्यू हमारा बढ़ रहा है, सेल्स बढ़ रहा है, तो इसका मतलब रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है। सो रेवेन्यू जब इंक्रीज कर रहा है तो क्लियर कॉन्सेप्ट में आप देख पा रहे होंगे, क्लियर कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली जब भी रेवेन्यू इंक्रीज होता है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर सेल्स को हमने क्रेडिट किया। उसी तरीके से जीएसटी कलेक्टेड, ये भी जीएसटी भी हमारे लिए जो कि हमें रिसीव हुआ है, ये भी हमारे लिए रेवेन्यू है। और उसी तरीके से ये भी इंक्रीज कर रहा है, तो जीएसटी कलेक्टेड टू इसको क्रेडिट हमने किया 5000 से। तो कैलकुलेशन हमने देख लिया, 50,000 का 10% अगर देखते हैं तो 5000 होता है, जीएसटी 5000, इसका मतलब 55,000 रुपये में हमने बेचा था कोई सामान। 55,000 में से हमें महेश से मिलने हैं हमें कितने, 30,000 मिलने हैं। और इमीडिएट हमें मिल गए चेक के रूप में 25,000 रुपये मिल गए। तो 30,000 रेस्ट बच गए, 25,000 मिल गए। ओके, तो बाकी जो हमारा सेल्स पूरी सेल्स हमारा कितना का हुआ था, 50,000 का हुआ था विथ जीएसटी 5,000। तो नरेशन में आप देख पा रहे होंगे कि बीइंग गुड्स सोल्ड टू महेश कलेक्टिंग जीएसटी एट 10% फॉर 50,000 वॉज रिसीव्ड। आई होप ये आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरह से ये इम्पैक्ट, ये कॉम्प्लेक्स जनरल एंट्री है, ये आपको देख पा रहे होंगे कि ये दो जगह इम्पैक्टेड, 2 बार डेबिट हो रहा है, 2 बार क्रेडिट हो रहा है। उसी तरीके से अगर बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, तो दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पे है, अमित स्टार्टेड बिजनेस इंट्रोड्यूसिंग कैपिटल ₹50,000 इन कैश एंड बिल्डिंग वैल्यूड एट 5 लाख। अब सबसे पहले हमें यहाँ पर देखना है कि कौन कौन सा नेचर ऑफ अकाउंट यहाँ पे इन्वॉल्व है। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि अमित ने बिजनेस स्टार्ट किया, अमित ने अपना ही बिजनेस स्टार्ट किया और अपने बिजनेस में उसने पैसा को इन्वेस्ट किया। तो 50,000 रुपये उसने कैश यहाँ पे इन्वेस्ट किया। और बिल्डिंग की जो वैल्यू थी 5 लाख की बिल्डिंग उसने ली थी, वो इन्वेस्ट किया बिजनेस में, और 50,000 रुपये कैश इन्वेस्ट किया। तो आप देख पा रहे होंगे कैश इज असेट्स। यहाँ पर क्या हो रहा है, बिजनेस में कैश यहाँ पर असेट है, ये इंक्रीज कर रहा है। कैश जब बिजनेस में लगा रहे हैं तो कैश बढ़ रहा है, बिजनेस बढ़ रहा है। सो कैश अकाउंट डेबिट 50,000। उसके बाद बिल्डिंग क्या है, हमारे लिए असेट्स है। असेट्स यहाँ पर क्या हो रहा है, बिल्डिंग भी हमारा इंक्रीज कर रहा है, असेट्स भी इंक्रीज कर रहा है। सो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट।
कैपिटल क्या है हमारा, हमने आपको क्लियर कॉन्सेप्ट में बताया था कि व्हेन कैपिटल इज इंक्रीजिंग इट शुड बी क्रेडिट एंड व्हेन कैपिटल इज डिक्रीजिंग इट शुड बी डेबिट। सो यहाँ पर कैपिटल क्या हो रहा है दोस्तों, कैपिटल इंक्रीज हो रहा है। तो कैपिटल अगर इंक्रीज हो रहा है तो आप देख पा रहे होंगे कि कैपिटल इंक्रीज करने से हम उसे क्रेडिट हमने किया यहाँ पे। सो आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आप लोगों के लिए। तो चलिए मैं अगला क्वेश्चन देखता हूँ। सो अगला क्वेश्चन अगर आपके सामने मैं पढ़ूँ तो इसका मतलब क्या है, परचेज कंप्यूटर, एक बिजनेस ने कंप्यूटर परचेज किया फ्रॉम AB कंप्यूटर्स से, परचेज कंप्यूटर फ्रॉम AB कंप्यूटर। AB कंप्यूटर इज अ क्या है यहाँ पे, AB कंप्यूटर डेप्टर है, राइट, ओके। ये AB कंप्यूटर से हमने परचेज किया, इट इज अ डेप्टर, क्रेडिटर, राइट, ठीक है। तो आइए बात करते हैं कि हमने कितने में कंप्यूटर खरीदा। यहाँ पे 1 लाख रुपए में हमने कंप्यूटर खरीदा एंड पेड 50,000 बाई चेक। हमने उन्हें पे किया 50,000 चेक के द्वारा और जो रेस्ट बैलेंस है वो हमने उनको कमिट किया कि आफ्टर 1 मंथ हम उनको पे करेंगे, राइट। तो हम उसके लिए डेप्टर है, वो हमारे लिए क्रेडिटर हो गया। सिंपल है, यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। अब हम यहाँ पर आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें नेचर ऑफ अकाउंट कौन कौन सा इन्वॉल्व है। सबसे पहले इन्वॉल्व है कंप्यूटर, दूसरा कैश या बैंक, तीसरा जो हमारा क्रेडिटर है, राइट, वो भी इन्वॉल्व है, AB कंप्यूटर्स, राइट। तो ये तीन नेचर ऑफ अकाउंट इन्वॉल्व है। अब देखिए कि इसमें से 3 टाइप ऑफ अकाउंट इन्वॉल्व है। अब ये इनका नेचर क्या है, अब ये आइडेंटिफाई करना है। सो कंप्यूटर क्या है, हमारे लिए असेट्स है। अब यहाँ पे हमने जब परचेज किया तो असेट्स हमारा बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो अगर आप क्लियर कॉन्सेप्ट्स में देख पा रहे होंगे कि व्हेन असेट्स इज इंक्रीजिंग इट शुड बी डेबिटेड, तो हमने इसको डेबिट किया टू बैंक अकाउंट। बैंक भी हमारा क्या है, असेट्स है, लेकिन हम पे कर रहे हैं। सो कैश हमसे जा रहा है, बिजनेस से कैश जा रहा है, इट्स मीन इट इज डिक्रीजिंग फ्रॉम द बिजनेस। सो ये बिजनेस से एसेट्स डिक्रीज कर रहा है तो क्रेडिट, राइट, तो इसलिए क्रेडिट किया। अब यहाँ पे क्या है कि 50,000 हमें उसे बाद में देने हैं, राइट। तो लाइबिलिटीज हो गया। अब लाइबिलिटीज है, यहाँ पर लाइबिलिटीज तो इंक्रीज कर रहा है ना दोस्तों। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हमारे ऊपर 50,000 रुपये का लाइबिलिटीज हमारा बढ़ गया, राइट। सो व्हेन वी look at the clear concept, it says when liabilities is increasing it should be credited। तो ये कॉम्प्लेक्स जनरल एंट्री क्लियर है। तो नरेशन देखते हैं हम। बीइंग द कंप्यूटर परचेज फ्रॉम AB कंप्यूटर्स, राइट। ये जो 50,000 है ये हमारे लिए लाइबिलिटी है, ये हमें पे करना है इन फ्यूचर, जो कि हमारा कमिटमेंट है was to be paid after 1 month, 1 महीने बाद हमें इसे पे करना है, राइट। जब हम इसे पे करेंगे तो ये डुअल इम्पैक्ट होगा। इसकी एक और एंट्री हम मेंशन करेंगे अपने बुक में, ठीक है। आइए चौथे क्वेश्चन पे जब हम बढ़ते हैं तो चौथा क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पर कि अनुज एक एम्प्लॉय है। अनुज एन एम्प्लॉय ऑफ द फर्म हैड taken an advance of rupees 4,000 for travel. He submitted travelling bill of rupees 5,000. Balance amount was paid to him. क्या हुआ कि अनुज एक एम्प्लॉय है किसी फर्म का, बिजनेस ट्रैवल करना है उसको किसी बिजनेस पर्पज से, उसे ट्रैवलिंग का एडवांस अमाउंट 4,000 रुपये दे दिया गया है। लेकिन बाद में अनुज ने जो ट्रैवलिंग बिल था वो 5,000 का जमा किया, राइट। बाद में रेस्ट जो अमाउंट है उससे पेड कर दिया गया। सिंपल है। तो बिजनेस पर्पज से सबसे पहले हम देख रहे हैं कि ये हमारा क्या है, एक्सपेंस है।
ये पूरी एंट्री हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बता रहा है, दिस इज अ एक्सपेंस एंट्री, राइट। सो ट्रैवलिंग एक्सपेंस टोटल जो हम लाइबिलिटी आया यहाँ पे, अगर लाइबिलिटी यहाँ पे अगर ट्रैवलिंग एक्सपेंस अगर आता है तो ये तो बिजनेस के ऊपर है, तो ये टोटल 5000 का है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एक्सपेंस है, एक्सपेंस क्या हो रहा है, हमारा एक्सपेंस इंक्रीज कर रहा है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस जो है हमारा इंक्रीज कर रहा है। तो इसीलिए हमने ट्रैवलिंग एक्सपेंस जो कि हमारा बिल आया 5000 का, उससे डेबिट हमने किया। टू रेफर दिस क्लियर कॉन्सेप्ट, व्हेन एक्सपेंस इज इंक्रीजिंग इट शुड बी डेबिटेड, राइट। अनुज को हमने एडवांस दिया, उसी एक्सपेंस से रिलेटेड 4000 रुपये हमने अनुज को एडवांस दिया, ठीक है। ये क्या है, अनुज को एडवांस दिया तो अनुज को हमने क्रेडिट किया, राइट। अनुज को क्रेडिट हमने किया और कैश जो हमने 1000 रुपये कैश दिया, तो जो हमने अनुज को दिया तो ये हमारे लिए क्या हो गया, ये एक तरह का हमारा क्या था, एसेट था। अनुज हमारा क्या था, एसेट था, और ये कैश हमारा क्या है, एसेट है। अनुज को अगर ये हमने दिया, क्योंकि अगर आप एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि 4000 रुपये हमने अनुज को एडवांस दिया, एडवांस क्या दिया, कैश दिया, तो ये कैश दिया। कैश क्या होता है, जैसा कि हमने पहले ही बताया आपको, कैश इज अ असेट्स। सो असेट्स, व्हेन असेट्स इज डिक्रीजिंग तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट। और बाद में हमने जब देखा कि 5000 का बिल है तो हमने उसको 1000 रुपये रेस्ट पे कर दिया, तो ये भी डिक्रीज हो रहा है, तो उसी अकॉर्डिंगली यहाँ पे हमने इसे 1000 क्रेडिट किया। आई होप आप लोग समझ गए होंगे ये कॉम्प्लेक्स जनरल एंट्री। तो चलिए आगे बात करते हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कि बैड डेट्स क्या होता है। आइए बात करते हैं बैड डेट्स के बारे में कि बैड डेट्स एक्चुअली है क्या, और बैड डेट्स का क्या इंपॉर्टेंस है किसी बिजनेस में, राइट। सो अगर हम इसका डेफिनेशन देखते हैं बैड डेट्स का, सो बैड डेट डेफिनेशंस क्या है, इट इज बेसिकली लॉस ऑफ बिजनेस। बैड डेट क्या है, लॉस ऑफ बिजनेस, एंड इट इज ट्रांसफर्ड टू द इनकम स्टेटमेंट। ये लॉस ऑफ बिजनेस है, ये इनकम स्टेटमेंट में शो किया जाता है टू एडजस्ट अगेंस्ट द करेंट पीरियड्स इनकम। जो करेंट पीरियड इनकम है उससे ही इसको एडजस्ट करते हैं, राइट ऑफ जिसको कहते हैं, ओके। तो ये बैड डेट्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है चैप्टर, इसको आज हम क्लियर करते हैं। आई होप आप लोगों ने जर्नल एंट्रीज पीछे के सारे ध्यान से देखे होंगे और समझने की कोशिश किया होगा, और मैंने भी उसी तरीके से समझाया। कोई भी अगर दिक्कत हो तो प्लीज़ हमें कमेंट में बताएं। तो चलिए, इट इज़ एन एक्सपेंस। बैड डेट्स क्या है, ये हमारे लिए लॉस है, एक्सपेंस है ऑफ द बिजनेस। इट इज़ ऑल्सो इररिकवरेबल अमाउंट। इसको और क्या बोलते हैं, इट इज़ ऑल्सो इररिकवरेबल अमाउंट। ये ऐसा अमाउंट जो कि रिकवर नहीं होता है। जो अमाउंट बिजनेस से रिकवर नहीं होता है वो बेसिकली लॉस ऑफ बिजनेस में काउंट होता है, और बैड डेट्स उसे बोलते हैं हम बिजनेस टर्म से, बिजनेस अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से उसे हम बैड डेट्स कहते हैं। तो आइए इसकी जर्नल एंट्री और किस तरह से हम क्लियर कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये है। सो दो चीज़ देख लीजिए आप। सबसे पहला कि ये डेप्टर क्या होता है और क्रेडिटर क्या होता है। डेप्टर हमने जैसा बताया कि डेप्टर इज असेट्स होता है, ओके। हमें किसी से पैसे लेने हैं तो वो असेट्स हैं, और क्रेडिटर जो हमें किसी को पैसे देने हैं वो लायबिलिटीज होता है। सपोज एनी काइंड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांजैक्शन, if someone is liable to pay us
अगेंस्ट ऑफ एनी गुड्स एंड सर्विसेज रेंडर्ड बाय द बिजनेस, सो उसके लिए वो डेप्टर हो गया। एंड सपोज दैट कि इफ एनी बिजनेस received any kinds of goods and services, okay, against of any goods and services, so वो उसके लिए क्रेडिटर हो गया। ये आप सिंपल सा समझ लीजिए, ठीक है। आइए जर्नल एंट्री देखते हैं इसका कैसे बनता है। सो बैड डेट्स इज अ एक्सपेंस, ये हमने दिखा दिया है यहाँ पे। सो ये डेबिट होगा क्योंकि ये एक्सपेंस हमारा इंक्रीज कर रहा है। क्लियर कॉन्सेप्ट्स को अगर हम फॉलो करते हैं तो व्हेन एक्सपेंस इज इंक्रीजिंग इट शुड बी डेबिटेड, एग्जैक्टली सही कहा आपने। एंड व्हेन असेट्स इज डिक्रीजिंग, बताइए व्हेन असेट्स इज डिक्रीजिंग, यस यू आर राइट, इट शुड बी क्रेडिटेड। सो असेट्स कौन है? डेप्टर है। जो हमें हमारा जो डेप्टर था, जो कि असेट्स हमारा था, असेट्स था एक, वो हमारा डेप्टर है, वही तो लॉस हो जाता है। तो ये डिक्रीज जब हो जाता है तो व्हेन असेट्स इज डिक्रीजिंग इट शुड बी क्रेडिटेड। अब आइए इसको कुछ जर्नल एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको जानने की कोशिश करते हैं। तो आइए मैं बताता हूँ। आई होप ये बैड डेट्स चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला चैप्टर मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरह से कैश विड्रॉल के ऊपर मैं कुछ बात करूंगा और ड्राइंग्स के ऊपर मैं बात करूंगा। तो आइए, सो बैड डेट्स की जर्नल एंट्री हम यहाँ पर देखते हैं। सो यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन फॉलो करते हैं, तो पहला क्वेश्चन क्या है कि पहला क्वेश्चन है यहाँ पे ₹500 ड्यू फ्रॉम रमेश हैज बिकम इररिकवरेबल। आप देख पा रहे होंगे रमेश को 500 रुपये देने थे लेकिन ये रिकवर हुआ ही नहीं। दैट इज इररिकवरेबल, दैट इज लॉस। ठीक है, तो इसकी जर्नल एंट्री कैसे बनेगी? तो जो इररिकवरेबल ये है पूरा का पूरा अमाउंट, सो दैट इज कॉल्ड अ बैड डेट्स। यस यू आर राइट, दैट इज कॉल्ड अ बैड डेट्स। द अमाउंट विच इज नॉट रिकवरेबल इज कॉल्ड अ बैड डेट्स, राइट। तो आइए बात करते हैं बैड डेट्स की। तो यहाँ पे बैड डेट्स को हमने डेबिट किया 500 रुपीज से, और कौन था हमारा डेप्टर? डेप्टर हमारा रमेश था, उसको हमने क्रेडिट किया। ये अगर क्लियर कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंगली अगर हम समझने की कोशिश करते हैं, सो बैड डेट्स हमारा क्या क्या है यहाँ पे? एक्सपेंस बन गया बैड डेट्स। ये रिकवर हो जाता तो फिर बात अलग हो जाती, राइट। बैड डेट्स इज अ एक्सपेंस, सो व्हेन एक्सपेंस इज इंक्रीजिंग, खर्च हमारा तो बढ़ गया, सो इट शुड बी डेबिटेड। रमेश हमारा असेट था, जो कि असेट्स हमारा बैड डेट्स में कन्वर्ट हो गया, उसने पैसा दिया नहीं। जो डेटर था हमारा एसेट था, उसने दिया नहीं पैसा, तो assets is decreasing, so you can follow this arrow. When assets is decreasing, so it should be credited. Simple journal entry. I hope समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आप लोगों को। तो आइए आगे बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। सोहन इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, received from his official receiver 60 पैसे in a rupee. सोहन क्या डिक्लेयर्ड हो गया? इंसॉल्वेंट डिक्लेयर्ड, दिवालिया घोषित कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद रिकवरेबल जो उसका पार्ट था, जो ऑफिशियल रिसीवर से हम तय हुआ कि 1 रुपये में 60 पैसे ही हम उससे वसूल सकते हैं। सो 60 पैसे इन अ रुपी ऑन अ डेट अमाउंट
1000 लिया था उसने और बाद में वो इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंसी एक चैप्टर है जो कि मैं आप लोगों को आगे पढ़ाऊंगा। ये बहुत ही लेंदी चैप्टर है। अभी मैं सिंपली बताता हूँ, कोई भी बिजनेस जब दिवालिया हो जाता है तो फिर कोर्ट वगैरह उस पर मुकदमा वगैरह चलता है और एक ऑफिशियल रिसीवर अपॉइंट किया जाता है और कोर्ट ऑर्डर करती है कि इसकी जितनी भी संपत्ति है उसको बेच के इसके डेप्टर को पैसा, इसके क्रेडिटर को पैसा पे करो। सो ये होता है प्रोसीजर, ऊपर लेमैन लैंग्वेज में बताओ। तो अभी यहाँ पे बात क्या हुई है, कमिटमेंट क्या हुआ है कि जो भी उसकी संपत्ति है उसको बेच के जो भी अमाउंट आएगा उसका 1 रुपये का 60 पैसे ही मिलेगा हमें, राइट। तो आइए बात करते हैं इसका जर्नल एंट्री इम्पैक्ट। हमने पैसा दिया था कितना, 1000 रुपये, ये ध्यान रखिएगा, और हमें मिला कितना, 60 पैसे के हिसाब से। इसका मतलब हमें मिला 60%, राइट। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें पैसा रिसीव कितना हुआ। 1000 का 60 पैसे पर रुपीज़ 60 पैसे, सो इट्स मीन 60%। सो ये 60 पैसे के हिसाब से हमें पैसा रिसीव हुआ 600 रुपये, ओके। बाकी 40 पैसे तो हमारे डूब गए, लॉस। सो लॉस इज व्हाट, लॉस इज बैड डेट्स। सो बैड डेट्स इज 400। अब बात करते हैं कि कौन किसके वजह से यार, कौन कैसे, सोहन के वजह से लॉस हुआ। सोहन को दिया था, सोहन बिकम्स अ इंसॉल्वेंट। सो सोहन क्या था हमारे लिए, डेप्टर था, वो असेट था हमारे लिए, ठीक है। और वो इंसॉल्वेंट हो गया। 1000 रुपये उसने लिए थे बट उसने पे किए 600 रुपये ही। सो कैश इज रिसीविंग, कैश हमारे पास आ रहा है, कैश इज कमिंग टू द बिजनेस। सो कैश इज व्हाट, कैश इज एसेट्स। जब कैश बिजनेस में आ रहा है तो बिजनेस में कैश बढ़ रहा है, सो दैट इज इंक्रीजिंग अकॉर्डिंग टू क्लियर कॉन्सेप्ट। व्हेन कैश एसेट्स इज इंक्रीजिंग इट शुड बी डेबिटेड। तो आप देख पा रहे होंगे कि एसेट्स यहाँ पर इंक्रीज कर रहे हैं तो डेबिट है। बैड डेट्स व्हाट, बैड डेट्स इज अ एक्सपेंस, क्योंकि ये बैड डेट्स का नाम ही है लॉस, ठीक है। सो लॉस जो एक्सपेंस है दैट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। सो अकॉर्डिंग टू क्लियर कॉन्सेप्ट इट शुड बी डेबिटेड। आइए बात करते हैं यहाँ पे सोहन डेप्टर की बात करते हैं। ये हमारे लिए एसेट था बट एसेट्स इज व्हाट, इंसॉल्वेंट। सो एसेट्स इज डिक्रीजिंग। सो व्हेन एसेट्स इज डिक्रीजिंग अकॉर्डिंग टू क्लियर कॉन्सेप्ट इट शुड बी क्रेडिटेड, राइट। सो आप देख पा रहे होंगे नरेशन, बीइंग द कैश डिविडेंड 60 पैसे इन अ रुपी आउट ऑफ हिज डेट 1000 रुपीज रिसीव फ्रॉम सोहन ऑन हिज इंसॉल्वेंसी। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। चलिए मैं आगे बात करता हूँ कुछ और एग्जाम्पल्स जो कि हमारे बैड डेट कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो अगला क्वेश्चन है मोहन हु ओड 2000 रुपीज, जिसने लिया हुआ है, ओड किया हुआ है, जो ग्रहण किया हुआ है, जिसे कह सकते हैं 2000 रुपये, हैज़ बिकम इंसॉल्वेंट। सेम क्वेश्चन है, ठीक है। मोहन ने हमसे उधार लिए थे 2000 रुपये, जो कि बाद में वो इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया हो गया, बट उसका 50% ही उसके एस्टेट को बेच के 50% ही हम रिकवर कर पाए। कोर्ट कभी कभी कहता है कि पूरा संपत्ति बेच के जो भी पैसा है रख लो, ऐसा भी ऑर्डर आता है। और उसका कई ऐसा क्रेडिटर अगर है तो कोर्ट क्या सबको ये एक उस पर ऑर्डर करता है कि आपको इतने
रुपए में इतने पैसे मिलेंगे, इतने इतने में, वो एक तरह से एक वो सब प्रोसीजर है। बट यहाँ पर क्या है इस सिनारियो में, इस सिनारियो में है कि जो भी संपत्ति मोहन की होगी उसे कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि बेचो और उसके क्रेडिटर को पे करो, ठीक है। सो संपत्ति को बेचने के बाद 2000 रुपये का तो भरपाई नहीं हो पाया, बट 50% जो रिकवरेबल पार्ट्स है हमारा बैड डेट्स है वो हमें रिसीव हो गया। सो आइए सेम एंट्री है, कैश हमें 50% मिल ही चुका है, तो कैश इज असेट्स एंड असेट्स इज इंक्रीजिंग, दैट शुड बी डेबिटेड। ओके, बैड डेट्स हमारा लॉस है, 50% तो लॉस एटलीस्ट हो ही गया है। सो लॉस इज ऑल्सो एक्सपेंस इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, दैट इज ऑल्सो आर डेबिटेड। मोहन वॉज व्हाट, मोहन वॉज डेप्टर एसेट्स, ये हमारा डिक्रीज हो चुका है, सो ये क्रेडिट। तो इसी तरीके से यहाँ पे जर्नल एंट्री इंपैक्ट करती है। कैश अकाउंट डेबिट, बैंक बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 1000 रुपीज बोथ टू मोहन्स अकाउंट, इट शुड बी 2000। देख सकते हैं आप लोग। आइए अगली एंट्री बात करते हैं। रिसीव्ड कैश फ्रॉम फॉर अ बैड डेट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर 700, ठीक है। अब देखिए, जो 700 रुपये का जो बैड डेट्स था जो कि पिछले साल डूब गया था, दैट वाज लॉस एक्चुअली। ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ा जाए तभी हम इसका आंसर हम ढूंढ पाएंगे और इसकी एंट्री हम कर पाएंगे। रिसीव कैश फॉर अ बैड डेट्स, हमें कैश रिसीव हुआ बैड डेट्स के लिए जो कि राइट ऑफ किया गया, वो लास्ट ईयर का 700 रुपीज़ का जो हमारा बैड डेट्स था। पिछले साल हमने किसी को पैसा दिया था, वो बैड डेट्स हो गया। वो हमने जब अपना अकाउंट क्लोज किया तो उसमें हमने बैड डेट्स की एंट्री, सपोज ABC बनता था, ओके, तो हमने बैड डेट्स की एंट्री एक साल की हमने जब अपना बैलेंस शीट बनाया उसमें हमने दिखा दिया कि बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू ABC अकाउंट, और 700 की एंट्री हमने वहाँ पे ओके कर दी, हमने लॉस दिखा दिया। बट क्या हुआ कि वो जो 700 रुपये दिए थे ABC को, वो रिकवर हो गया इस साल फॉर्चुनेटली। वाओ, दैट इज ग्रेट, ग्रेट फॉर बिजनेस। ऐसा होता है कभी कभी। तो अब क्या करेंगे, हमने पिछले साल के हेड में हमने तो दिखा दिया था बैलेंस शीट में कि ये क्या हो गया, हमारा लॉस हो गया, ठीक है। बट इस साल तो हमें इसको इनकम दिखाना पड़ेगा क्योंकि ये रिकवरेबल पार्ट्स है ये। सो हमें यहाँ पे कैश हमें रिसीव हुआ, किसके अगेंस्ट रिसीव हुआ, जो हमारा लास्ट ईयर का बैड डेट्स जो था हमारा उसके अगेंस्ट। सो कैश हमारे लिए एसेट्स होता है और ये हमारा यहाँ पे इंक्रीज कर गया। सो कैश अकाउंट को हमने अकॉर्डिंग टू क्लियर कॉन्सेप्ट इसको हमने डेबिट किया। उसके बाद टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, आप देख पा रहे हैं कि बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, ये हमारा बैड डेट्स जो है उसको हमने क्रेडिट किया, ठीक है। तो इस तरीके से ये बैड डेट्स की एंट्री थी। आई होप बैड डेट्स का चैप्टर आप लोग समझ गए होंगे, और आगे मैं आप लोगों को फिर से कुछ जर्नल एंट्रीज कॉन्सेप्ट्स वगैरह मैं बताऊंगा और किस तरह से ये कहाँ से इम्पैक्ट वगैरह होता है, और अकॉर्डिंग टू क्लियर कॉन्सेप्ट हम किस तरह से हम जर्नल एंट्री प्रिपेयर करेंगे, ये मैं अभी 2-3 क्लास और बताऊंगा। देन आफ्टर आई विल स्टार्ट लेजर। सो चलिए, थैंक यू सो मच। तो थैंक यू सो मच आप लोगों का जो मेरे चैनल पे आप लोग बने रहे, और जैसा कि आपने देखा होगा कि किस तरह से बैड डेट्स की एंट्रीज होती है और किस तरह से कॉम्प्लेक्स जर्नल एंट्रीज हम कर सकते हैं, वो चीज़ आज मैंने कोशिश किया कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर आप लोगों को इस वीडियो से रिलेटेड, इस क्लास से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट में आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं और आपके सवालों का मैं जवाब दे सकता हूँ। सो थैंक यू वंस अगेन for being here, and please do subscribe my channel. Thank you so much once again.